बायकॉट पठान पर क्या बोले बागेश्वर वाले बाबा जी। फिल्मों को लेकर के लगातार चर्चाएं होती रहती हैं और आजकल जिस तरीके से बायकॉट को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं उसमें बागेश्वर वाले बाबा या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनको लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं और उनका जो भी बयान आ रहा है वो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। तो कल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले ये सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं क्यों वो इन चीजों को करने के लिए कह रहे हैं। तो हमारे मन में विचार आया एक न्यू क्रांति का कि चाहे वो साधु हो, गुरु हो, न्यूज चैनल हो, मूवी वाले हो या नेता हो, सनातन का विरोध करेगा। भारत में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। अभी हाल फिलहाल में बायकॉट पठान काफी ज्यादा चर्चा में रहा, अलग अलग विवादों की वजहें रही, लेकिन कुल मिलाकर के जो उसका मूल मुद्दा रहा वो ये रहा कि बॉलीवुड का जो खान मार्केट है, खान गैंग है, जो भी कह लीजिए, या दाऊद इब्राहिम या वैसे लोगों का, डी कंपनी का जो पैसा है उससे बनने वाली फिल्मों का बायकॉट करना है, उसका मूल ये। उसी को लेकर के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं या बागेश्वर वाले बाबा हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए जो धर्म के खिलाफ जाती हो, जो विधर्म को प्रमोट करती हो और एक तरीके से हिंदू आस्थाओं पर, सनातनी आस्थाओं, मान्यताओं पर चोट करती हो, या उसमें काम करने वाले, उसमें पैसा लगाने वाले लोग इस तरह की विचारधाराओं और मान्यताओं का समर्थन करते हो जो हिंदू और सनातन आस्था पर, सभ्यता पर और उसको मानने वाले लोगों का अपमान करते हो और उनकी आस्थाओं पर चोट करते हो। ऐसे लोगों का बायकॉट किया जाना आवश्यक है। आपको पता ही होगा कि बागेश्वर वाले बाबा या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भी कह ले, उनको लेकर के हाल फिलहाल में चर्चाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, विवादों के घेरे में आ गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में उनका कार्यक्रम था, वहां पर श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति हैं जो पिछले 8-10 वर्षों से आप उनका टाइमलाइन देखेंगे तो उनका प्रयास यही रहा है, उनका टारगेट यही रहा है कि जो भी हिंदू धर्म सभ्यताओं को लेकर के बातचीत करते हो लोग, ऐसे लोगों के बीच में बातचीत करते हो जो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं और जिन तक कन्वर्जन करने वाले जो गिरोह हैं उनका पहुंचना आसान रहा है, उनके बीच में जो काम करने वाले लोग हैं उनको टारगेट करते हुए काम करते रहे हैं। तो इसी बीच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी उन्होंने चैलेंज किया है कि जो कुछ भी अपने दरबार में पर्चे पर लिख करके देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारी समस्याएं क्या है, तो तमाम चीजें हैं, उसको लेकर के उन्होंने चैलेंज किया था। इसके बीच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसी दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे सभी फिल्मों का ही नहीं, फिल्मों को लेकर के तो कहा ही, ऐसे नेताओं का, ऐसे टीवी चैनल्स का, ऐसे संतों महात्माओं का भी, या पादरियों, पुजारियों या जो मदारी होते हैं अलग अलग धर्म के, उन तमाम लोगों का भी बहिष्कार होना चाहिए जो सनातन सभ्यता को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के एक कुठाराघात उस पर करते हैं, उस पर हमला करते हैं। उसी कड़ी में पठान को लेकर के भी उन्होंने बात कही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दो धड़ों में लोग बट गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि संत होने के बाद उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि संत का समय के अनुसार रूप बदलता रहता है और समाज में उसका योगदान भी बदलता रहता है। पहले संत सिखाते थे कि किस व्यक्ति की शरण में जाना है, किससे बातचीत करनी है, किससे नहीं आपको संबंध रखना है, किससे नाता नहीं रखना है। लोगों का कहना है कि आज का समय ऐसा है, सिनेमा समाज को तैयार करता है, समाज सिनेमा के बीच में एक बड़ा लंबा रिश्ता रहा है, तो इस वजह से सिनेमा को लेकर के बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है कि सिनेमा समाज में, लोगों के दिमाग में किस तरीके से काम करता है, जहर भरता है या जहर निकालता है उस दिमाग में भरा हुआ, इस चीज को लेकर के भी समझने की आवश्यकता है। इस वजह से बागेश्वर वाले बाबा या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसी फिल्मों का, स्पेसिफिक पठान का नाम ना लेते हुए बल्कि बाकी ऐसी फिल्मों का सभी का बायकॉट करने का कहा है। पठान को लेकर के सिग्निफिकेंटली कुछ दिन पहले भी बागेश्वर वाले बाबा बोल चुके हैं। और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। शुक्रिया।